जय हिंद एवरीवन। सो वीडियो का टाइटल देख के आप समझ गए होंगे व्हाट दिस वीडियो विल बी अबाउट। सो एग्जाम में दो टाइप के कैंडिडेट्स होते हैं, स्पेशली इस एफकेट एग्जाम में जहाँ पे इतना वाइड सिलेबस है। तो जीएस के लिए एक वो स्टूडेंट्स हैं जो वन शॉट मैराथन वीडियोस देखते हैं, एक वो हैं जो डिसिप्लिन है और कंसिस्टेंट है, ठीक है, जो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 1 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ लिया। अभी ऑब्वियसली एग्जामिनर को भी देखना है कि किसको रिवॉर्ड करना है, वन शॉट वाले को रिवॉर्ड करना है या डिसिप्लिन कंसिस्टेंट है उसको रिवॉर्ड करना है। तो पेपर भी उसी तरीके से सेट किया जाता है और आपको समझ नहीं आता फिर कि ये क्या हो गया मेरे साथ, व्हेन यू आर नॉट एबल टू क्लियर द एग्जाम। ठीक है, सो लेट अस टेक एन एग्जांपल एक क्वेश्चन का, उसके थ्रू आपको समझ आएगा हाउ द एग्जामिनर इज रिवॉर्डिंग दो स्टूडेंट्स हु आर डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट। सो देखो 16 फरवरी को ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में, ठीक है, रिगार्डिंग द ऑपरेशन ज़िंदगी। अभी इसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ना उन्होंने मिस्टेक करी है। तो क्वेश्चन में क्या करें, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन नवंबर 2023 सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च्ड ऑपरेशन जिंदगी टू रेस्क्यू 41 वर्कर्स ट्रैप्ड इन उत्तरकाशी टनल। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही लग रही है। द टनल इज़ अ पार्ट ऑफ चारधाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट। अगर आप वन लाइनर पढ़ के जाओगे तो ये आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, द टनल विच इज़ 4.5 किलोमीटर लॉन्ग वॉज बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम सिलगेरा टू डंडलगांव ऑन द यमुनोत्री नेशनल हाईवे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को लगता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं फिर वो, एंड दे रियलाइज़ कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो सिर्फ ऑप्शन ए में है एंड दे हैव मार्क्ड ऑप्शन ए एंड दे आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि हाँ मेरा तो सही है। बट इंस्टेड ऑफ गेनिंग +3 मार्क्स दे आर लूजिंग -4। 3 तो गए, एक नेगेटिव भी चला गया। सो यहाँ पे एग्जामिनर ने क्या किया, यहाँ पे एग्जामिनर ने उन्हीं स्टूडेंट्स को रिवॉर्ड किया जिन्होंने असली में पढ़ाई करी थी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं लॉन्च किया है, ऑपरेशन ज़िंदगी वॉज लॉन्च बाय स्टेट गवर्नमेंट। पहली स्टेटमेंट गलत है, पहली स्टेटमेंट गलत हुई तो ऑप्शन ही चला गया। ठीक है, अभी बचा 2 ओनली, 2 and 3 and 3 ओनली। जो ये टनल थी ये चार धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट की पार्ट थी। येस, दिस इज करेक्ट। द टनल विच इज 4.5 किलोमीटर लॉन्ग वॉज बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम सिलकरा टू नलगांव ऑन द यमुनोत्री नेशनल हाईवे। येस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, लास्ट मोमेंट पे अगर आप ये करंट अफेयर्स को पढ़ोगे दैन यू विल डेफिनेटली लूज मार्क्स। यहाँ पर वही एडवांटेज में है जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। एंड इवन इन द लॉन्ग टर्म फॉर एसएसबी न्यूज़पेपर इज़ वेरी यूजफुल। सो जो स्टूडेंट न्यूज़पेपर पढ़ रहा है ही इज़ ऑलवेज एट एडवांटेज। ठीक है, जो वन शॉट वीडियोज़ देख रहा है लास्ट में, ठीक है, ये कहीं नहीं लेके जाएंगे आपको वन शॉट वीडियोज़, ये आपको एग्जाम में फेल करा देंगी। अभी जैसे आपको पिछले क्वेश्चन में दिखाया, अगर आपने ऐसे 10 क्वेश्चन भी गलत कर दिए तो यू आर एक्सपेक्टिंग कि मेरे तो +30 आएंगे। ठीक है, बट यू विल गेट -10। ठीक है, तो 40 मार्क्स का डिफरेंस आ गया, 40 मार्क्स। ठीक है, आप कैलकुलेट कर रहे हो मेरे 180 मार्क्स आएंगे, आपके आएंगे 140 मार्क्स। ठीक है, 180 140 40 मार्क्स का डिफरेंस आ गया, क्लियर नहीं होएगा एग्ज़ाम, वहीं पे आप लूज़ कर जाते हो। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर भी नहीं मिलता आपको कि आप घर पे आके चेक कर सको। सो यू आर ऑलवेज इन डिसगाइज कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। ठीक है, और फिर क्वेश्चंस का भी पता नहीं रहता, आपको लगता है मैंने सही किया है। जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर थिंकिंग कि ये क्वेश्चन मेरा सही है, हाँ ये तो सही है, मैंने पढ़ा था, ऑपरेशन ज़िंदगी किया था भाई, सही है, 41 वर्कर्स थे। दे वर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि ये तो बिल्कुल सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट तो बहुत ईजी क्वेश्चन है ये तो। बट दिस वॉज नॉट एन ईजी क्वेश्चन। क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। दैट इज़ वाई आई ऑलवेज से कि क्वेश्चन जो रीजनिंग और मैथ्स के हैं वही आपको क्लियर कराएंगे एग्जाम, एंड वही क्वेश्चंस आपको कॉन्फिडेंट फील कराएंगे, क्योंकि वहाँ पे आप अराइव कर रहे हो आंसर पे। यहाँ पे तो आपको पता ही नहीं है कि सही है या नहीं, मोस्ट ऑफ यू आर गेसिंग कि हाँ सही होगा, सही है मेरा तो सही है। अभी देखो डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है, 2 लाख बच्चों ने अपीयर किया एग्ज़ाम में। ठीक है, फिर AFS भी होएगी, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन 317 का है बस। सो हमारा एम रिटर्न क्लियर करना तो है नहीं, हमारा एम तो फाइनल सिलेक्शन लेना है। सो इंस्टेड ऑफ आस्किंग फॉर कट ऑफ कि कितनी कट ऑफ जाएगी, यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर AFSB, बिकॉज एम तो फाइनल सिलेक्शन लेना है ना। और जो सबसे बेसिक चीज़ है जो आप AFSB के लिए कर सकते हो वो आप कर सकते हो टू रीड न्यूज़पेपर। ठीक है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में इट विल हेल्प यू। AFSB में क्या होता है, OIR होता है फर्स्ट डे एंड PPDT एंड ग्रुप डिस्कशन होता है। OIR में योर रीजनिंग एंड मैथ्स इज देयर, ठीक है, तो वो आप कर लोगे। बट इन PPDT एंड ग्रुप डिस्कशन अगर आपके पास कंटेंट ही नहीं है तो आप क्या बोलोगे ग्रुप डिस्कशन में। यू हैव टू एक्चुअली प्रिपेयर फॉर AFSB। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स थिंक कि चले जाएंगे वहाँ पर, उनका काम है सेलेक्ट करना रेलिवेंट कैंडिडेट्स को, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। 90% आपके हाथ में ही है। ठीक है, अगर आप प्रिपेयर करोगे तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, यू शुड स्टार्ट बाय रीडिंग न्यूज़पेपर डेली, बिकॉज PPDT एंड ग्रुप डिस्कशन दिस इज़ डे 1, ये डे 1 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, डे 1 पे ही आउट हो गए तो क्या फ़ायदा है फिर, इतना रिटर्न एग्ज़ाम दिया, इतना टाइम लगाया, इतनी मेहनत करी, एंड यू आर गेटिंग स्क्रीन आउट। सो देखो डिफरेंस कहाँ जाता है,
एक स्टूडेंट है जो सिर्फ वन लाइनर चीज़ें देखता है, ठीक है, और एक स्टूडेंट है जो न्यूज़पेपर पढ़ता है. हाउ इट विल इम्पैक्ट यू इन ग्रुप डिस्कशन. सो अगर एक पिक्चर है मेरे पास, ठीक है, लेट अस से क्लीनलीनेस रिलेटेड कुछ है, तो आपके दिमाग में आएगा स्वच्छ भारत मिशन या स्वच्छ भारत अभियान. तो जिसने वन लाइनर पढ़ा है उसको सिर्फ एक डेट याद होगी, 2 अक्टूबर 2014. उसके पास कंटेंट नहीं होगा बोलने के लिए. जिसने न्यूज़पेपर पढ़ा है उसको काफ़ी चीज़ें पता होंगी, जैसे उसको ODF पता होगा, ठीक है, SBM 2.0 पता होगा उसको, अक्टूबर 2021 से गार्बेज फ्री मिशन लॉन्च हुआ है, ये सब पता होगा उसको, ठीक है. ODF प्लस प्लस, ठीक है. सो देखो कितना डिफरेंस आ गया इसके कंटेंट में ग्रुप डिस्कशन में बोलने के लिए और इसके कंटेंट में ग्रुप डिस्कशन में बोलने के लिए. सो यहीं पे अब डिफरेंस आ जाता है. यू हैव टू कीप द ग्रुप डिस्कशन अ लिटिल बिट ऑन द हैवियर साइड विद रिस्पेक्ट टू द कंटेंट दैट यू आर डिलीवरिंग देयर. ये सब तो 10वीं के स्कूल के बच्चे को ही पता है. आई नो प्रिटी वेल व्हाट काइंड ऑफ पीपल एयरफोर्स इज लुकिंग फॉर, ठीक है. इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम नेवी एंड आर्मी. सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल. यहाँ पे एक डेडिकेटेड ग्रुप है हर चीज़ के लिए, NDA के लिए, CDS, FCAT एंड फॉर SSB प्रिपरेशन, ठीक है. सारी अपडेट्स आपको यहीं मिलेंगी. सो दोज आर थिंकिंग की कट ऑफ बताई जाएगी यहाँ पर, ठीक है. यू शुड नॉट बी थिंकिंग अबाउट कट ऑफ, यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग. अगर आपने प्रिपरेशन शुरू नहीं करी तो किसी और ने कर दी है शुरू, एंड ही और शी इज़ ऑलरेडी अहेड ऑफ यू. सो प्लीज़ स्टार्ट प्रिपेयरिंग, ठीक है, बिकॉज इट विल टेक टाइम टू डेवलप दिस हैबिट्स. एंड ये जो एप्टीट्यूड है, ये कंटेंट है, इसको डिलीवर करने का तरीका, इस सब में टाइम लगेगा. यू जस्ट हैव टू डिवोट 1 or 2 hours डेली. ओके.